बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में दो मौज़ूआत पर बात करूंगा। पहला है ऐन से उरूज, ऐन का उरूज। सुहेल वड़ाई साहब का कालम है, बहुत मशहूर हो रहा है और इस पर बात करनी इसलिए ज़रूरी है कि अब इसके हवाले दिए जा रहे हैं, इसकी बात की जा रही है। दूसरा है इंटरनेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में हुई, तो उसमें दो सहाफ़ियों को, सीनियर सहाफ़ियों का के नामों का हवाला दिया गया और ये अच्छा नहीं था, जो कि सुन के अफसोस हुआ। क्यों हुआ ये मैं आगे चल कर बात करूँगा। पहले बात हो जाए सुहेल साहब के कालम की। उन्होंने लिखा है कि ऐन का उरूज है इसलिए कि ऐन से इमरान वज़ीर आज़म है, ऐन से उस्मान बुज़दार वज़ीर आला है, ऐन से फिरदौस आशिक़वान है, ऐन से जुल्फ़ी अब्बास बुखारी हैं, तो ये उरूज है। चले, अगर ऐन की बात है तो फिर ये तो साद में भी है, ये तो अब्बासी में भी है जो जेल में है। फिर अगर सिर्फ ऐन की ही बात है तो ये तो फ़ाइज़ ईसा में भी है, ये तो शौकत अजीज़ सिद्दीकी में भी है, जो कम अज़ कम उरूज नहीं वो देख रहे, दोनों की सूरत हाल की बात की जाए तो। इसी तरह फिर अगर यहाँ तक रहा जाए सिर्फ ये तो चले, वो लोग हो गए जो थोड़े से मुखालिफ हैं, जी मुखालिफ पार्टी के हैं, अपनी पार्टी की तहरीक इंसाफ की बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा उस्मान बुज़दार वज़ीर आला इसी वजह से महफूज है, ऐन की वजह से। तो उस्मान अगर इस वजह से वज़ीर आला बने हैं तो पंजाब में तो अलीम खान मजबूत उम्मीदवार थे, तो उनके नाम में ऐन है, जो कि आजकल बेदिल होकर अपने कारोबार पर तवज्जो दे रहे हैं। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ पे जो अब वज़ीर आला है उनके नाम में ऐन नहीं है, तो वहाँ पे आतिफ खान मौजूद थे, ऐन वाले थे, जो कि बरतरफ होकर आजकल घर बैठे हैं। फिर ऐन की ही बात है तो ऐन तो तलत हुसैन में भी आता है, जो कि घर बैठे हैं बेरोज़गार होकर। फिर ऐन तो नजम अजीज़ सेठी में भी आता है, जो कभी वज़ीर आला पंजाब हुआ करते थे, तो कभी फिर वो पीसीबी की सदारत मिल जाया करती थी। लेकिन आजकल तो अभी शुक्र है उनकी नौकरी बहाल हो गई, वरना इससे पहले तो हमने खुद देखा कि वो ट्विटर पे किताबें बेच रहे थे कि ये ख़रीद लें, ऐसे ख़रीद लें, ये डिस्काउंट पे, ये सस्तियाँ मिल रही हैं। वो सबको पता है, चूँकि वो किताबों का कारोबार भी करते हैं, तो वो बेच रहे थे। तो ये उरूज वाली बात। फिर अगर उरूज की, ऐन के उरूज की बात है तो फिर वो तो असद उमर में भी आती है। असद उमर के क्या हालात हैं, वो कहाँ से कहाँ आ गए पीटीआई के दौर में, हमने सब ने देखा है। फिर इसी तरह आमिर कियानी में ऐन है, वो कहाँ है। फिर चीफ सेक्रेटरी की बात की गई कि चीफ सेक्रेटरी के मौजूदा जो आज़म सलमान है इसमें ऐन है, तो इस वजह से जी उन्हें वो उधर पंजाब में लगाया गया। तो वो तो पिछले चीफ सेक्रेटरी जी तो यूसुफ नईम खोखर, उसमें भी ऐन था। फिर इसी तरह उन्होंने जी आईजी पंजाब की बात की है कि यूसुफ दस्तगीर के नाम में, तो वो तो जो कैप्टन रिटायर्ड आरिफ थे उनके नाम में भी ऐन था। फिर जो केपी से नईम को हटाया गया, नईम खान को हटाया गया, उसमें भी ऐन था। तो ये ऐन वाली मंतक। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि ये तो मईशत में भी ऐन है, जिसकी पीटीआई ने आके इस चीज़ पे तो सब कम अज़ कम मुत्तफिक है कि इन्होंने पीटीआई मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। अगर मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया तो वो उरूज तो नहीं हो सकता, वो जवाल है। तो फिर कैसे? अगर हर किसी को हक है वो ओपिनियन का इजहार करे, वो लिखे, कुछ भी सोचे। बेशक वो सियासत में आप जब भी लिखते हैं कभी वो रीडिंग अच्छी हो जाती है, कभी गलत भी हो सकती है। जैसे सुहेल वड़ाई साहब का पार्टी इज़ ओवर का कलम बहुत अच्छा था और वो सिचुएशन को उन्होंने वेरी वेल रेड किया था, सबसे पहले किया था, इस बात में कोई शक नहीं। लेकिन वो जब नवाज शरीफ साहब अभी जेल में थे तो वो लिख रहे थे कि सबको शिकस्त दे दी, फातिहा हो गए, ये वो हो गए। उसके चंद हफ्तों के बाद सब ने देखा कि सुहेल वड़ाई साहब का कालम मौजूद है और उसके बावजूद मियाँ साहब ने जो फैसला किया उससे जो उनके फातिहा छोड़े, मुखालिफ छोड़े, जो उनके अपने नाम लेने वाले लोग थे वो नाम लेने से आज तक कतरा रहे हैं। वो खुल के नाम नहीं ले रहे कि मियाँ साहब क्या कर रहे हैं। अब वो खामोशी से दबे लफ्ज़ों में कभी पीटीआई पर तनकीद करते हैं, कभी कुछ करते हैं, लेकिन अपने लीडर का नाम नहीं लेते। ये इसी वजह से कि अगर वो फातिहा थे, लेकिन ये सियासी बात है, मिस रीडिंग है, इसमें कोई इशू ही नहीं है। ज़ाहिर है इतने जर्नलिस्ट हैं, आपने सारी ज़िंदगी इतना अच्छा काम किया होता है, तो कुछ उसमें ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो आप सिचुएशन आपके तवक्कुआत के मुताबिक पेशेंट कोई साबित नहीं होती, इसमें कोई इशू नहीं। दूसरा जो अहम इशू जिस पर मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई मीडिया के हवाले से, तो उसमें तलत हुसैन साहब का जिक्र किया गया कि ये जो है इन्होंने जो ट्वीट की, जो बात की इस हवाले से कि मुशीर ख़जाना और गवर्नर स्टेट बैंक को चेंज किया जा रहा है, उससे फिर मईशत पे, वो उधर स्टॉक एक्सचेंज पे असरात पड़े और वो धक से गिर गई। फिर उसका नुकसान हुआ, चाहे एक पैसे का भी नुकसान हुआ तो कम अज़ कम पाकिस्तान का नुकसान है, वो किसी का भी शख्स का भी नुकसान हुआ तो वो कम अज़ कम
कोई पर्सनल स्कोर सेटल करने वाली बात नहीं थी। लेकिन ये जब बात की, इस पर तनकीद की सोशल मीडिया पर, सिर्फ ये नहीं कि मैंने या चंद लोगों ने की, बल्कि ये बात की बीबीसी में काम करने, सब पहले बीबीसी में काम करने वाले, अभी इंडिपेंडेंट उर्दू के एडिटर हैं हारून रशीद साहब, बहुत तो अच्छी बात करते हैं, महज़ब बात करते हैं और नपी तुली बात करते हैं। उन्होंने तनकीद की कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए, उन्होंने इस चीज़ के हौसला शिकनी का कहा। और तलत हुसैन ने, जिन लोगों ने तलत हुसैन को देखा हुआ है अच्छे ज़माने में, जब वो पढ़ी लिखी और सेंसिबल बातें किया करते थे, तो उन्हें देख के लोग इस फील्ड में आए हैं। अब अफसोस होता है कि वो कैसे काम कर रहे हैं, उनकी वजह से जो उन्हें देख के आए हैं, वो बजाय इसके कि वो अपने आइडियल को ऊंचा देखें, वो तो नीचे देख रहे हैं। तो ये अफसोस की बात है। इस तरह शाहिद मसूद साहब है, उनका ज़ैनब कत्ल केस में वो जिक्र हुआ कि उन्होंने किस तरह मीडिया का इस्तेमाल करके, वो चीफ जस्टिस साहब नोटिस लें जी, मेरे पास बड़ी स्टोरीज़ हैं, और डार्क वेब की जब उन्होंने बात की और फिर जब पूछा तो सब ने देखा कि उनके पास कुछ भी नहीं था। तो ये भी बड़ा अफसोसनाक था, क्योंकि शाहिद मसूद साहब जब मशरक़ वस्ता पे प्रोग्राम किया करते थे, जब व्यूज़ ऑन न्यूज़ करते रहे, और फिर उस ज़माने में तो उन्हें भी देख के कई लोगों ने, हमारी नस्ल के जनरेशन के कई लोगों ने जर्नलिज्म में आए। लेकिन उसका क्या अफसोस, उसका क्या फ़ायदा हुआ कि अब वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। वो एक अलग ताल्लुक है, चले आप जर्नलिज्म में ऊपर नीचे हो जाते हैं। लेकिन ये जिस तरह का आपका, कहाँ आपको लोग आइडलाइज करते थे और कहाँ आपको इबरत के तौर पे मिसालें दी जाती हैं कि आप क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो इस तरह की कोई अच्छी बात नहीं है। इसी तरह कॉलम लिखे, ज़रूर लिखे, ओपिनियन का इजहार करें, हुकूमत की गलतियों की निशानदेही करें, सारे ज़रूर करें, लेकिन इतने पर्सनल ना हो जाएं, इस तरह ज़ातियात पे ना उतर जाएं कि उससे हुकूमत का या वज़ीर आज़म का या किसी भी शख्सियत का नुकसान नहीं होगा, ज़्यादा नुकसान सहाफ़त का होगा, आपकी अपनी शख्सियत का होगा, उन लोगों का होगा जो आपको आइडलाइज करते हैं। क्योंकि अगर वो आइडलाइज जो लोग आपको करते हैं और आप उस मेयार से नीचे आ जाते हैं, तो फिर भी अफसोस की बात है। अफसोस सब के लिए। सहाफ़त में किसी एक सहाफ़ी, साख वाले सहाफ़ी का नाम ख़राब होने का मतलब पूरे शोबे का नाम ख़राब होना है। जब लोग गाली देते हैं तो वो किसी एक नाम का हवाला बना के देते हैं, पूरे वो प्रेजेंट नहीं करते, पूरी तस्वीर नहीं पेश की जाती। इसलिए ज़रूरी है कि थोड़ा सोच समझ के लिखा और बोला जाए।